राधे राधे साथियों, प्रणाम। आज का हमारा मुख्य विषय निर्जला एकादशी क्या है। निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करते हैं, इस उपवास की विधि क्या है, इस उपवास को सर्वप्रथम किसने किया, ये सब आज के विषय में जानेंगे। वैसे तो वर्ष भर में 26 एकादशी आती है अधिक मास को लगाकर। वैसे सभी एकादशियों का अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। एक निर्जला एकादशी ही 25 एकादशी जितना फल स्वयं अपने में रखती है। अगर आप 25 एकादशियां नहीं करते हैं, सिर्फ एक निर्जला एकादशी करते हैं, तो आपको उन सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। अब किसने इस व्रत को किया? महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर का परिवार द्रौपदी सहित उपवास करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि को वेद व्यास जी धर्मराज जी के यहां पधारते हैं और कहते हैं कि कल आपको अनुष्ठान सहित इस उपवास को करना है। तो भीम कहते हैं, मुनिवर मेरे से उपवास नहीं होता, मैं अधिक खाता हूं, मेरे अंदर भूख की ज्योति जलती रहती है, मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, भीम अगर आप 25 एकादशी ना करके इस एकादशी के व्रत को करते हैं, तो तुम्हें वर्ष भर की 25 एकादशियों का फल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो वेद व्यास जी की आज्ञा से भीम इस उपवास को करते हैं और तब से इस एकादशी का नाम भीम एकादशी पड़ जाता है। और आज हम निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इस व्रत को कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, किसकी आराधना करें, क्या दान करें। तो ये व्रत 10वीं तिथि को रात्रि 12 बजे से और द्वादशी को भोर तक, प्रातः काल तक ये व्रत रखना चाहिए। जैसे एकादशी का नाम है निर्जला, बिना जल। इस एकादशी के व्रत में जल से दूर रहना चाहिए, जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितने क्षण, जितने पल आप जल से दूर रहोगे, उतने करोड़ों गाय का गोदान का फल आपको मिलता है। अब इसकी विधि क्या है, नियम क्या है? एकादशी को सूर्योदय से पहले आप उठें, तत्पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर किसी धार्मिक स्थान, नदी में, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें। अगर नहीं जा सकते तो आप घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सोचे कि हम नदी में स्नान कर रहे हैं। तत्पश्चात शुभ्र वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गाय के घी का दीपक जलाएं। और उस दिन याद रहे, आप एकादशी के व्रत के समय कभी भी असत्य ना बोले, झूठ ना बोले, कटु वचन ना बोले, क्रोध में ना आए, लोभ ना करें। और उस दिन जितना हो सके आप दान करें। और पूरे दिन ओम नमो भगवतो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ हम एकादशी के व्रत को क्या दान करें? इस दिन दान करने से हमारा करोड़ों गुना फल मिलता है। जो इस व्रत को करता है, मृत्यु उपरांत वो सीधे भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। जो इस व्रत को करता है, उनको यमराज के दूत नहीं लेकर जाते। जो इस व्रत को करता है, साक्षात भगवान के पार्षद आकर उनको विमान में बैठाकर भगवान के धराधाम को ले जाते हैं।
सबसे बड़ा जो दान बताया गया एकादशी व्रत को, जल का दान, खुद जल ग्रहण ना करके ब्राह्मण को, गरीबों को देवालय में जल का कलश भरकर कपड़े से ढककर नारियल दान करें। चूंकि बताया गया ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होती है तो जल का अधिक सेवन करना चाहिए, तो इसलिए जल के साथ साथ पंखे के दान की भी प्रचलित है। तो जल का कलश और पंखा, इसके अलावा गोदान का विशेष महत्व है। इस दिन आप गोदान भी कर सकते हैं, गोमाता की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब बंधनों से छूट जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मृत्यु उपरांत यहां से जाने के पश्चात जो इस व्रत को करता है उसको वैतरणी में बड़ा निर्मल, पावन, गंगा के समान स्वच्छ जल गोमाता अपनी कृपा से अपने साथ उस वैतरणी नदी को पार करता है। और जो इस व्रत में झूठ बोलता है, जो इस व्रत को नहीं करता है, जो इस व्रत में लोभ करता है, जो इस व्रत में लालच करता है, जो इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो इस इंसान मृत्यु उपरांत वैतरणी नदी में अनेक कष्ट सहन करने के पश्चात नरक लोक को प्रस्थान करता है। वैतरणी नदी जब हम इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को छोड़कर जाते हैं तो दक्षिण दिशा में वैतरणी नदी को हमें पार करना पड़ता है। ये वैतरणी नदी कितना बड़ा पापी हो और कितना बड़ा अधर्मी हो, सबको पार करनी पड़ती है। इसकी शर्त, अगर कोई पुण्य आत्मा है तो वैतरणी नदी का जल बड़ा निर्मल, पावन, स्वच्छ होता है। अगर कोई कुकर्मी है, अधर्मी है, उसके लिए इस नदी का जल जब हम अपने घर में पूड़ियाँ तलते हैं तो घी जितना गर्म होता है, उस घी से करोड़ों गुना गर्म घी में उस नदी का जल हो जाता है और उस नदी में यमराज के दूत मारते हुए हमें उस नदी को पार कराते हैं। उसके पश्चात नरकों की अनेक योनियों में हमें यातनाएं मिलती हैं। इस प्रकार हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और सत्य की तरफ चल करके, धर्म की तरफ चल करके भगवान का, उस परमपिता परमात्मा का अनुसरण करना चाहिए। तो आज का विषय इतना ही, आगे का विषय नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री श्याम।